नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार। एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड, न्यू दिल्ली। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। HMPS करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। मनोज व मारुतुल्य वेगन, जितेंद्रियम बुद्धिमता, वरिष्ठम वातात्मजन, वानरयूथ मुख्य, श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। श्लोक का ध्यान कर पवन से भी अधिक वेगवान भगवान शिव के 11वें अवतार राम भक्त हनुमान की जयंती पर जिले भर में शनिवार को हनुमान जयंती बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सुबह होते ही भक्तों का मंदिरों में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जो दोपहर तक जारी रहा। भक्तों ने हनुमान जी को चोला चढ़ाकर आरती उतारी और लड्डुओं का भोग लगाया। हनुमान जयंती के अवसर पर मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया था। रंग बिरंगी आकर्षक लाइटिंग से मंदिरों को भव्य रूप दिया गया। बजरंग बली के जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने मंदिर पहुंचकर बजरंग बली की पूजा अर्चना के साथ सुंदर कांड व हनुमान चालीसा का पाठ किया। भक्तों ने आरती में भी हिस्सा लिया और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और जय कपीस तिहु लोक उजागर जैसे श्लोकों का उच्चारण हुआ। शंख और घंटियों की मधुर ध्वनि से मंदिर परिसर गुंजायमान रहा। पूरे दिन हनुमान मंदिरों में उत्साह का माहौल बना रहा। श्रद्धालुओं ने बताया कि इस वर्ष हनुमान जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। सभी भक्त पूजन अर्चन के साथ बजरंग बली का आशीर्वाद लेने पहुंचे। बड़ादेव मंदिर के पुजारी आचार्य हरिनाथ मिश्र ने बताया कि बजरंग बली के अवतरण दिवस को लेकर हनुमान जयंती मनाई जाती है। इसी को लेकर मंदिर में विशेष पूजा पाठ के साथ साथ भक्तों के लिए भंडारे के जरिए प्रसाद का वितरण किया गया जा रहा है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बजरंग बली का दिन है, उनके जन्मोत्सव का दिन है, जो लोग पूरा शहर हर्षोल्लास से मनाता है इसको। यहाँ हनुमान जी को भोग लगता है, हलवा पूड़ी का, चने का, बूंदी के लड्डू का, और लोग आते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और उनको बहुत आराधना करते हैं, बहुत मन से लोग करते हैं। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। बड़ा गणेश मंदिर जो हनुमान जी का है, यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पे जो भी मांगते हैं लोग दिल से, वो पूरी हो जाती है उनकी। आज पूरी भंडारा भी होता है आज यहाँ पे, और लोग आते हैं। शाम को और भी भीड़ होती है। सुबह से ही यहाँ पे लाइन लगी हुई है लोगों की, भक्तों की आने की। बड़ा हनुमान मंदिर, बड़ा गणेश मंदिर।
यहाँ पे बड़ा हनुमान मंदिर जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है इस जगह को। यहाँ पे लोग आते हैं दूर दूर से, दर्शन करते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पे लोग भोग लगाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं बैठ करके, और यहाँ दिन भर रात में भंडारा भी होता है, रात भर यहाँ चलता रहता है। जो भी आते हैं और सबकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। ये हनुमान महोत्सव का दिन है आज, जन्मोत्सव। जन्मोत्सव मनाया जाता है, हनुमान जी के विषय में चर्चा होती है, भंडारे होते हैं और संकट मोचन का नाम संकट मोचन है, इसलिए लोग उनका याद करते हैं। आज के दिन भंडारा, भजन, गीत, सुंदरकांड, मेरे मंदिर पर भंडारा है, सुंदरकांड भी है और बहुत से दर्शनार्थी अधिक संख्या में आए हुए हैं। सुबह 6 बजे रात 11 से 10-11। सिधारी थाना क्षेत्र के जाफरपुर गांव में रास्ते के विवाद को लेकर दलित युवक की हत्या के मामले में शनिवार को परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में परिजनों और ग्रामीणों ने एसपी आवास का घेराव किया। परिजनों का कहना था कि संतोष कुमार की सुनियोजित तरीके से मारपीट कर उसकी हत्या की गई है। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग किए। हालांकि परिजन एसपी से नहीं मिल पाए। मौके पर पहुंची सिधारी थाने की पुलिस ने उन्हें आश्वासन देकर घर भेज दिया। सिधारी थाना क्षेत्र के जाफरपुर गांव निवासी फूलमती का आरोप है कि 30 मार्च 2025 को सिधारी थाने में लिखित तहरीर दी थी। तहरीर में उन्होंने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते सुरेश, हरिनंद और लल्लू ने उनके साथ मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी। इस घटना में उनके पुत्र संतोष कुमार को पेट में गंभीर अंदरूनी चोटें आईं। इलाज के दौरान 9 अप्रैल 2025 को एक अस्पताल में संतोष कुमार की मृत्यु हो गई। घटना के 3 दिन बीत चुके लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इससे नाराज परिजन और ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में शनिवार को एसपी आवास का घेराव किया। ग्रामीणों ने एसपी से मिलने की मांग की लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों की सूचना जैसे ही सिधारी थाने की पुलिस को मिली वैसे ही थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर परिजनों और ग्रामीणों को घर भेज दिया। सिधारी थाना अध्यक्ष शशि चंद चौधरी ने बताया कि आरोपियों की तलाश में छापेमारी तेज कर दी गई है। शुक्रवार को पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर हरबंशपुर तिराहे से आरोपी सुरेश को गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपियों की तलाश हो रही है। बहुत जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मामला ये हुआ सर कि सदानंद हरिनंद आत्मा नाम का लड़का, अकेले इकलौता लड़का, वो जमीन रास्ता के बारे में वो थोड़ा से दारू पी के बोल दिया। उसको घर में घुस के ठेहुना से फैट से उसका पोटी पचौनी फाड़ दिए लोग। हाँ, सदानंद, हरिनंद, सरता, सुरेश, भगनी, यही लोग मारे हैं। उसके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, मतारी बेवा है, मड़ई का उसको मड़इयो नहीं है, उसका घर द्वार सब गिर पर गया। कैसे पुलिस कार्रवाई नहीं की? पुलिस कुछ सुनवाई नहीं होती है, कुछ नहीं सुनवाई होती है सर, कुछ नहीं सुनवाई होती है सर। वो लोग के सजा दिया जाए। इकलौता लड़का के मार के पीस दिए, वो भी नतुहा था, ननियोरे में था, यहाँ पुलिस वो ननियोरे में था। हुआ कि वो दिन गया घर में, उसको पकड़ के लातन घुसा से मारे। उसको कौन लोग मारे? हरिनंद, सदानंद, सुरेश, भगनी, सरता। क्या वजह थी मारने? वो रास्ते का मामला था। और यहाँ पे आए पुलिस क्या कार्रवाई? पुलिस कुछ कार्रवाई कर नहीं रही है। एक ही लोग पकड़े गए हैं, अभी भाग रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? अन्याय चाह रहे हैं, उसको छोटे छोटे बच्चे, उनको अन्याय चाह रहे हैं हम लोग। आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील अंतर्गत रौनापार थाना क्षेत्र के रसूलपुर नंदलाल गांव में स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को अराजक तत्वों ने रात में क्षतिग्रस्त कर दिया। शनिवार सुबह ग्रामीणों को सूचना लगते ही आक्रोश का माहौल व्याप्त हो गया। घटनास्थल पर धीरे धीरे ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई और लोग नई प्रतिमा स्थापित करने की मांग करने लगे।
सूचना पाकर मौके पर भारी संख्या में स्थानीय पुलिस बल के साथ प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। वहीं आनन फानन में प्रशासन द्वारा नई प्रतिमा मंगवाकर शनिवार सुबह लगभग 10:30 पर स्थापित कराई गई, तब जाकर मामला शांत हुआ। इस अवसर पर बसपा के गोपालपुर विधानसभा अध्यक्ष अवनीश कुमार धम्मदर्शी, बसपा नेता विजय प्रताप यादव, शैलेंद्र प्रधान, विजय कुमार, राजू राजभर, हरेंद्र गौतम, रिंकू कुमार, रामकेश राजभर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि रौनापार थाना अंतर्गत रसूलपुर नंदलाल गांव में यह सूचना प्राप्त हुई कि किसी असामाजिक व्यक्ति द्वारा अंबेडकर प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इस सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों को समझाया बुझाया गया। नई प्रतिमा लगवाई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। रौनापार अंतर्गत गांव रसूलपुर नंदलाल से आज सुबह यह सूचना प्राप्त हुई कि किसी असामाजिक व्यक्ति द्वारा वहां पर अंबेडकर प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इस सूचना पर थाना रौनापार की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पर जमा व्यक्तियों को समझा बुझाकर नई प्रतिमा लगवाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शांति व्यवस्था कायम है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आगे की विधिक कार्रवाई सब की जा रही है। शनिवार को आजमगढ़ शहर के पॉलिटेक्निक चौराहे पर कोटा की प्रतिष्ठित कोचिंग संस्था मोशन की आजमगढ़ शाखा का भव्य शुभारंभ हुआ। उद्घाटन पूर्व मंत्री यशवंत सिंह ने फीता काट कर किया। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में एसकेडी संस्थान के निदेशक विजय बहादुर सिंह भी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में पूर्व मंत्री यशवंत सिंह ने कहा कि आजमगढ़ जिले में मोशन कोचिंग की शुरुआत हुई है। यह जिले के लिए एक उपलब्धि है। अभी तक मेडिकल व इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं की शैक्षिक तैयारी के लिए बच्चों को कोटा या अन्य महानगरों में जाना पड़ता था और अपना जनपद इससे अछूता था, लेकिन अब अपने जनपद में भी यह सुविधा उपलब्ध हो गई। इसके माध्यम से स्थानीय छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। उनकी शक्ति व ऊर्जा जब विकसित होगी तब यह सफलता की मंजिल हासिल करेंगे, तो हमारा समाज और जनपद संपन्न होगा, जो देश को भी मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि जिन चीजों से जनपद अछूता था वह अब हमारे जनपद में है और सभी लोग मेहनत व लगन से कार्य करें। मोशन कोचिंग की जो शुरुआत होने जा रही है, मैं तो सबसे पहले आजमगढ़ जनपद की तरफ से इसका स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से देश के तमाम विभिन्न विकसित जनपदों में यह सुविधा वहाँ के जनपद वासियों के विद्यार्थियों को मिलती रही है, हमारा जनपद अछूता रहा है। आज आजमगढ़ में जिसकी शुरुआत कर रहे हैं, इससे हमारे जनपद के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। उनकी जो शक्ति है, उनकी जो ऊर्जा है, वो विकसित होगी और जब सफलता की मंजिल वो हासिल करेंगे तो हमारा समाज भी संपन्न होगा, जनपद भी संपन्न होगा और हम सौंपेंगे उन विद्यार्थियों को देश को मजबूत करने के लिए और उनकी जो क्षमता की वृद्धि होगी, उस वृद्धि के साथ इस देश का विकास करेंगे। मेरी पूरी शुभकामना है कि जिन चीज़ों से हम अछूते थे उसका स्वागत यहाँ के विद्यार्थी भी करें और इस संस्थान के आयोजक और अध्यापक भी उसी लगन से काम करें। यही हमारी शुभकामना। वहीं कोचिंग के डायरेक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की शिक्षा को पाने के लिए जिले के छात्रों को काफी दिक्कत होती थी। इस शिक्षा को पाने के लिए उन्हें दिल्ली, राजस्थान, कोटा जाना पड़ता था, लेकिन अब वही शिक्षा सुविधा अपने जनपद में उपलब्ध है। अब छात्रों को जिले से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां की महक अब अपने आजमगढ़ जिले में आ गई है। आगे उन्होंने मोशन कोचिंग संस्थान के बारे बताया कि अब कोटा का भरोसा आजमगढ़ में भी मिलेगा। मोशन देश की नंबर 1 कोचिंग है, जहां नीट और जेईई की तैयारी कराई जाती है।
मोशन के विद्यार्थियों का सिलेक्शन रेशियो देश में नंबर 1 है। नीट में 92.63%, जेई में 68.1% और जेई एडवांस में 52.89% की सफलता दर है। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पाठन सामग्री नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की गाइडलाइन पर आधारित है। हम लोग बच्चों की शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करते हैं। इस अवसर पर विजय बहादुर सिंह ने भी कोचिंग डायरेक्टर, स्टाफ और जनपद वासियों को बधाई दी। देखा हमारे आजमगढ़ के छात्रों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हमारे आजमगढ़ के छात्र बहुत दूर जाते थे कोटा तैयारी करने में, तो हम लोग का एक ये विज़न आया कि हम लोग अब कोटा की सुविधा आजमगढ़ में बच्चों को प्रोवाइड कराएं, जो भी सुविधा कोटा में बच्चों को मिलती थी, जो भी कंपटीशन लेवल, जिस तरीके से मोशन एजुकेशन कोटा में चलता था, सेम उसी तरीके से अब आजमगढ़ में भी चलेगा। मोशन की सारी यूएसपीज़ जो भी रहेंगी हमारे कोटा में आजमगढ़ में आई है, और हमारी सबसे बड़ी हमारी एमएसपी यही रही है आजमगढ़ में कि हम लोग कोटा की हमारी सबसे बड़ी सफलता आप मान लीजिए या हमारी यूएसपी मान लीजिए कि हम लोग कोटा की फैकल्टी को अपने पावन आजमगढ़ की धरती पे लेके आ गए हैं। और इसमें मैं एक शब्द और कहना चाहूँगा कि जो बच्चे कोटा नहीं जा पा रहे थे किसी कारणवश, या ऑनलाइन लेते थे या बहुत मुश्किल से जाते थे, मगर अब जो फैकल्टीज़ यहाँ आजमगढ़ में आ गई हैं, तो अब कोटा की महक हम लोग अब आजमगढ़ में भी फैलाएंगे। धन्यवाद। ये हम लोग 2006 से एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं। हम लोग का महाविद्यालय भी है, फार्मेसी कॉलेज भी है और डिग्री कॉलेज भी है। ये अभी तक हम लोग सक्सेस में लगभग 1000 से ज़्यादा बीएड के छात्रों को पास आउट कर चुके हैं और लगभग 1000 से 700 फार्मेसी के छात्रों को पास आउट कर चुके हैं। और क्वालिटी के बारे में अब मैं आपको अपनी एजुकेशन मोशन के बारे में बताना चाहूँगा। हमारा सबसे ज़्यादा यूएसपी सिलेक्शन रेशियो है। पिछले साल 2024 में हम लोग नीट में कोई भी कोचिंग आपको नीट के सिलेक्शन परसेंटेज नहीं बताती है, रैंकर्स बताती है। हम लोग मोशन एजुकेशन में हमेशा अपना ऐलान करते हैं कि हमारा सबसे बड़ी सफलता ये रही 94% सिलेक्शन रेशियो रहा है। जितने बच्चे हमारे यहाँ मोशन एजुकेशन में पढ़े उसमें से 94% बच्चों का नीट में सिलेक्शन हुआ, जबकि जेई मेंस में, जेई एडवांस में 52%, जेई मेंस में और 63% जेई एडवांस में सिलेक्शन हुआ। एक सवाल आप यहाँ पे किस तरह की सुविधाएं देंगे, क्योंकि जो पूर्वांचल के बच्चे हैं कोटा में जाके पढ़ते हैं, ताकि वो यहाँ ठहर सकें, आपकी कोचिंग को ज्वाइन कर सकें, किस तरह की सुविधाएं? देखिए, हमारी सबसे पहली सुविधा तो टीचर्स की सुविधा मैं आपको बता दिया हूँ। कोटा के टीचर्स हमारे आजमगढ़ में आके पढ़ाएंगे। दूसरी सुविधा, जो बच्चे आजमगढ़ के बाहर के हैं या आजमगढ़ के दूर से भी हैं, तो बच्चे हमारे यहाँ सेंटर पे आएंगे। तो हम लोग कई सारे हॉस्टल से भी टाई अप किए हैं। जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है हॉस्टल खोजने में या करने में, हम लोग बच्चों को मदद करके हॉस्टल की भी सुविधा प्रोवाइड कराएंगे। आजमगढ़ के बच्चे भी जो आरटीओ ऑफिस साइड हैं या थोड़ा दूरदर्शी हैं, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के रेडियस में हैं, उनके लिए भी हम लोग बस की भी या ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। क्या भरोसा देंगे आजमगढ़ के आवाम को कि जो कोटा में एजुकेशन की क्वालिटी प्रोवाइड की जाती है टीचर्स के द्वारा, कोचिंग संस्थानों के द्वारा, यहाँ भी सेम क्वालिटी दी जाएगी? ये मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी मोशन एजुकेशन की ये एक पंच लाइन आप समझ लेंगे, यही है, मोशन है तो है भरोसा। तो भरोसे के लिए हम सबसे पहले हमारी जो यूएसपी एनवी सर का जो हमारा विज़न है वो हम लोग के साथ है और कोटा का पूरा सपोर्ट साथ है। तो जो कोटा का भरोसा रहता है, अब हम लोग आजमगढ़ में बच्चों को ये पूर्णतः विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके शिक्षा के साथ कोई कभी समझौता हम लोग। आजमगढ़ जनपद के बिल्रियागंज थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। ककरही दुलार गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक दिव्यांग परिवार के साथ जमकर मारपीट की गई और उनके मकान को तोड़ दिया गया। इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। घटना 9 अप्रैल 2025 की बताई जा रही है। ककरही दुलार गांव में एक दिव्यांग परिवार पर जमीनी विवाद को लेकर विपक्षी ने हमला कर दिया। आरोप है कि न सिर्फ परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की गई, बल्कि उनके मकान को भी गिरा दिया गया। इस दौरान किसी स्थानीय व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जिसमें मारपीट और तोड़फोड़ साफ तौर पर देखी जा सकती है। यही वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद प्रशासन को इसकी जानकारी हुई।
एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से यह वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें बिलरियागंज थाना क्षेत्र के ककरही गांव में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट की घटना सामने आई है। उन्होंने बताया कि थानाध्यक्ष बिलरियागंज को मौके पर भेजकर जांच के निर्देश दिए गए हैं और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें जमीनी विवाद को लेकर ककरही दुलार गांव में कुछ लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना अध्यक्ष बिलरियागंज को तत्काल मौके पर जांच हेतु निर्देशित किया गया है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। Admission open for new session. Play group 2 class 9. Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ। स्मार्ट क्लासेस। सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान। स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर। विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। GD Global School, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Science, Commerce and Humanities. Special offer for new students: 100% waiver on admission fee for classes nursery to UKG. 100% discount on admission fee on third child. 50% discount on admission fees for classes 1st to 2nd. 25% discount on admission fees for classes 3rd to 8th. For admission contact GD Global School, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है।
यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।